दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की सेटअप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस पे नया वेबसाइट क्रिएट किया है तो आपको जो है एक एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करके उसकी सेटअप जरूर करनी चाहिए। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अब जो है आप कौन सा एसईओ प्लगइन यूज करें। तो यहाँ पे जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा अभी के समय में जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो है आपका रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। आप जो इसका यूज करके आप अपनी रैंकिंग को भी देख सकते हो, साथ में इसके अलावा काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज करते हुए आप अपने आर्टिकल को फास्ट इंडेक्स भी करा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का सेटअप कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाना है और अपनी डैशबोर्ड पर आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और ऐड प्लगइन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको सर्च प्लगइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रैंक मैथ लिख करके सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप रैंक मैथ लिखेंगे पहले नंबर पर आपको रैंक मैथ एसईओ प्लगइन आ जाएगी। सिंपल सा इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसका जो है फ्री और पेड दोनों वर्जन आती है, तो आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हो, पेड वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्री वाला भी यूज करने से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। खास करके आप फ्री वाला भी यूज करके आप अपनी वेबसाइट को बढ़िया ग्रोथ दे सकते हो। जैसे कि मैं आपको फ्री वाले प्लगइन पे कंप्लीट सेटअप करके दिखाने वाला हूं और मैं इसका ही यूज करता हूं फ्री वाला। जस्ट यहाँ पे एक्टिवेट ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे दोस्त इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कनेक्ट फ्री अकाउंट और इसके नीचे आता है कनेक्ट योर अकाउंट, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब इसके बाद भी यहाँ पे तीन टाइप से जो है आप अपने रैंक मैथ में लॉगिन कर सकते हो। पहला है फेसबुक, दूसरा गूगल, तीसरा वर्डप्रेस.com। सबसे बढ़िया है गूगल को आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से जो अपने जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस जीमेल आईडी पे आप अपना रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज करना चाहते हो और जो आपके गूगल सर्च कंसोल में लिंक हो, खास करके वही वाला जीमेल आईडी सेलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में ओके एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और आपकी जो सेटअप प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट होता है। पहला इजी, दूसरा एडवांस। एडवांस पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको इसी पर रखना है, नीचे स्क्रॉल करना है और स्टार्ट विजार्ड का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में नीचे आपको माई ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग का ऑप्शन आएगा, आपको इनमें से जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके ब्लॉग पे अप्लाई होता है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पे एंटर करना है। वेबसाइट का कोई अल्टरनेट नेम है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद में आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपकी डोमेन का जो नेम होगा वही आ जाएगा। आप इसके बाद में जो है अपनी गूगल लोगो फॉर गूगल लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पे अपनी एक जो लोगो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जहां पे भी अपना लोगो रखा हुआ है उसे सिलेक्ट कीजिए और यूज दिस फाइल पर क्लिक कीजिए। आपका जो लोगो है यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा जो है डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए इसे भी। और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो कनेक्ट गूगल सर्विस का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अपने जीमेल आईडी को चूज कर लेना है, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहीं से आप अपनी सर्च कंसोल को भी लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो आपको साइट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी साइट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एनालिटिक्स को भी ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो जैसे हमने अभी तक इसमें एनालिटिक्स ऐड नहीं किया तो यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ेंगे हम। अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है तो आप उस भी अकाउंट को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जो कि प्रो वर्जन में मिलेगा, तो आप इसे छोड़ भी दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में साइट मैप सेक्शन में आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे साइट मैप को आपको इसे एनेबल करके रखना है और नीचे के साइड में इंक्लूड इमेजेस को भी एनेबल करके रखना है। पब्लिक पोस्ट टाइप में पोस्ट और पेजेस दोनों को सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि दोनों को आपको यहाँ पे इंडेक्स कराना है गूगल के सर्च रेट में। और इसके अलावा कैटेगरीज में भी सिलेक्टेड रहेगा, तो कैटेगरीज को भी अगर आप इंडेक्स करना चाहें तो ठीक है सिलेक्ट रखोगे एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसके बाद एसईओ ट्विक्स का ऑप्शन आएगा, आप इसे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जैसे है वैसे ही आपको रहने देना है और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आपका जो साइट है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है, योर साइट इज रेडी करके आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे आपको 100 स्कोर मिला है। अब सिंपल से सेटअप एडवांस ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे रोल मैनेजर अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसे सेटअप कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और अगर आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आप इसे डिसेबल रखिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में 404 मॉनिटर को अगर आपको एनेबल करना है तो सिंपल से एनेबल कर दीजिए। रिडायरेक्शन को भी आप एनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे स्कीमा मार्कअप आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिए। स्कीमा टाइप आपको एनेबल करके रखना है। स्कीमा टाइप ऑफ पोस्ट में आर्टिकल सिलेक्टेड है, आपको जो भी रखना है
वो यहाँ पे रखिएगा बेसिकली आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल टाइप में आपको ब्लॉग पोस्ट को सिलेक्ट करके रखना है, न्यूज आर्टिकल है तो आप उसे स्कीमा टाइप ऑफ पेजेस में यहाँ पे आर्टिकल ही रखेंगे। जिस तरह से सेटिंग दिया है रैंक मैथ ने उसी तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखेंगे आपका जो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है वो कंप्लीटली आपका जो सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि 404 मॉनिटर हमने वहां पे डिसेबल करके रखा था तो यहाँ पे डिसेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे जो है इसे एनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा, आप बाद में भी जो है इसे एनेबल कर सकते हो। देखो इसका यूज जो है कब होता है, जब भी आप कोई आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं बाद में उसे डिलीट कर देते हैं, तो कोई व्यक्ति उसी लिंक के माध्यम से आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसे 404 का एरर देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर रिडायरेक्शन लगाते हैं तो वो वाला लिंक अगर ओपन करेगा तो डायरेक्टली आपका होम पेज पे आ जाएगा या किसी अनदर आर्टिकल पे वो पहुंच जाएगा। तो वही होता है 404 मॉनिटर, या इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे यूज है, आप वो समझ सकते हो, ठीक है। और भी इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो और भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने इंस्टेंट इंडेक्सिंग की बात किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे देखेंगे वो भी यहाँ पे फीचर देखने को मिलेंगी, ऑलरेडी एनेबल भी है। और इमेज एसईओ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जो भी आपको नीड होगी, जैसे गूगल वेब स्टोरेज आपको देखना है तो यहाँ पे इसे भी एनेबल कर सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको वेब स्टोरेज वाला प्लगइन जो होता है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा, तब जाकर के आप इसे एनेबल कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा साइट मैप को आपको एनेबल रखना है, वो भी देख सकते हो आप। और वीडियो साइट मैप जो है ये प्रो वर्जन में देखने को मिलेगी, तो आप इसे रहने दीजिए। और जो रोल मैनेजर था, अगर आपको बाद में भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता होगी तो आप ऐसे एनेबल करके इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे एक बार हम लोग चलते हैं साइट मैप सेटिंग पर, हम लोग एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो आपको साइट मैप जो मिला है आप इस पर क्लिक कीजिए और देखते हैं कि हमारा जो साइट मैप वर्क कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली हमारा जो एक्सएमएल साइट मैप है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई भी कर लिया था। तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों आप अपने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की जो सेटअप है वर्डप्रेस वेबसाइट पे कर सकते हो, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।